नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल यू हिंदी क्रेजी सॉल्यूशन। मैं हूं प्रकाश पाल और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के शॉर्ट ट्रिक मेथड यानी कि लाभ हानि। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपए में पहले से 8 पुस्तकें कम मिली। प्रश्नानुसार मतलब तदनुसार प्रत्येक पुस्तक का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करिए। तो प्रारंभिक मूल्य यानी पहले उसका मूल्य क्या था, तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, प्रारंभिक मूल्य हमें निकालना है। तो प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए 40% की वृद्धि, इसका मतलब हम करेंगे 140 माइनस 100 बटे में 140 गुणे 84 रुपए में, 84 में कितना कम पुस्तक, 8 पुस्तक, 84 बटे में 8। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, प्रारंभिक उसका मूल्य आ जाएगा। तो 140 में से 100 गया 40 बटे में 140 गुणे 84 बटे में 8, 8 पंजे 40, 14 क्या 14 और 14 छा 84, 5 दूना 10, 2 से 6 को कट करेंगे, 2 तिया 6, कितना आ गया 3 रुपए। इसका आएगा 3 रुपए प्रारंभिक मूल्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपए में 5 किग्रा चीनी ज्यादा खरीद सकता है। तदनुसार चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर प्रति किग्रा, यहाँ पे हमें डिफरेंस निकालना है। ओके, तो पहले तो मूल कीमत निकाल लें पहले। ठीक है, क्या निकालेंगे, मूल कीमत यानी प्रारंभिक मूल्य। तो मूल कीमत सेम वही प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 10% की कमी यानी कि 90, तो 100 से तो 90 कम है ना, तो 100 माइनस 90 बटे में 90। वहां पे वृद्धि थी तो हमने क्या किया था, 40% की वृद्धि, तो 140 माइनस 100 किया था, लेकिन यहाँ पे 90 आएगा क्यों, क्योंकि 10% की कमी हो रही है। तो 100 माइनस 90 बटे में 90 गुणे 270 में 5 किग्रा ज्यादा खरीद सकता है, तो 270 बटे में 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 में से 90 गया 10, और यहाँ पे हो जाएगा 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और 9 त्रिक 27, तो ये गुणे हो जाएगा 3 बटे में 5, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 6 रुपए आ गया इसका मूल कीमत यानी प्रारंभिक मूल्य। अच्छा, अब नया मूल्य निकालेंगे तो नया मूल्य क्या आएगा, नया मूल्य ये कह रहा है कि 10% की कमी हो गई, तो 6 रुपए पहले था, 10% की कमी यानी कि 90 बटे में 100, तो ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 9 त्रिक 27 बटे में 5, 5 से काटेंगे, 5 बचे 25, बचा 2 दशमलव 20 हो गया, 5 चौक 20, इतना रुपए 5 रुपए 40 पैसे। तो अंतर इसका आएगा, अंतर जो हमें निकालना है वो कितना हो जाएगा, 6 रुपए यानी कि 6 00 माइनस 5 40, यहाँ पर 0 हम बढ़ा सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 60 पैसे। क्या आ जाएगा 60 पैसे, है ना, 60 पैसा। अगला, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 60 पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 225 रुपए में उस वस्तु को 25 किग्रा ज्यादा खरीद सकता है, तो वस्तु की मूल कीमत प्रति किग्रा कितनी है, मूल कीमत पूछ रहा है भाई। चलिए मूल कीमत इसका निकालते हैं, सेम वही प्रोसेस है। तो यहाँ पे कुछ लोग तो निकाल भी लिए होंगे।
है ना। तो मूल कीमत क्या 10% कमी, यानी कि 100 माइनस 90 बटे 90 गुणे 225 में 25 की ग्राह, तो 225 बटे में 25, 25 नवा 225, और यहां पे हो जाएगा 10 बटे में 90 गुणे 9, 0 0 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, कितना आ गया 1 रुपया, यानी कि उसका 1 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से उसका मूल्य था 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर विनय 320 रुपए में 5 किग्रा चीनी ज्यादा खरीद लेते हैं, तदनुसार चीनी की मूल कीमत प्रति किग्रा कितनी है। तो चीनी की मूल कीमत यानी मूल कीमत, मूल कीमत कितना हो जाएगा 20% की कमी, यानी कि 100 माइनस 80 बटे में 80 गुणे 320 बटे में 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक 0 से 0 कैंसिल, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 4 हो गया, तो बचा कितना अब यहाँ पे, तो 100 में से 80 गया 20 गुणे 4 बटे में 5, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 16 रुपए इसका प्रारंभिक मूल्य आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में 15% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 170 में 3 किग्रा अधिक वस्तु खरीद लेता है, तो प्रति किग्रा कम की गई कीमत कितनी है। कम की गई, ये मूल कीमत नहीं पूछ रहा है, कम की गई कीमत, तो पहले मूल कीमत तो निकलेगा तभी तो कम की गई कीमत निकाल पाएंगे, तो अभी हम निकालेंगे मूल कीमत। क्या निकालेंगे, मूल कीमत। तो मूल कीमत निकालने के बाद हम लोग कम हुई कीमत निकाल देंगे। तो मूल कीमत इक्वल टू कितना, 15% कमी, यानी कि गुड 100 माइनस 85 बटे में 85 यानी 85 इंटू 170 बटे में 3। इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा ऊपर 15 बटे में 85 गुणे 170 बटे में 3, 3 बचे 15, और ये कितना हो जाएगा, ये 5 1 5, 5 7 35 और 17 दहा में 170, तो ये 10 रुपये आ गया इसका मूल कीमत, लेकिन कम की गई कीमत है ना, कम की गई कीमत, कम की गई कीमत कितना हो जाएगा 10, 15% की कमी यानी कि 85 बटे में 100, 10 दहा में 100, 85 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 यानी कि 8 रुपये 50 पैसे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा गया, यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ध्यान देंगे इसको, हम लोग शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे। क्या है ये, 96 रुपए में बेच रहा है, तो उसे क्या हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है, और वो कितना लाभ प्राप्त हो रहा है, जितना उसका लागत मूल्य था उसके बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हो रहा है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम क्या करते हैं, इसको यानी कि 96 को यहां पे हम क्या करेंगे, दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, दो भागों में हम बांटेंगे, और ऐसे बांटेंगे कि उन दोनों भाग का मल्टीप्लाई करें यानी गुणा करें तो यही हमें मिले 96 मिले, और इन दोनों भागों का अंतर 10 आना चाहिए, ऐसा ब्रेक करेंगे। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे सर अगर ऐसा ब्रेक नहीं हो तो भाई उसके लिए अलग रूल, अभी फिलहाल के लिए इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा तो अगर हम ब्रेक करेंगे
दोनों का डिफरेंस 10 आना चाहिए और दोनों का मल्टीपल वही संख्या आना चाहिए, यानी कि 96। तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए इसका हम क्या क्या कर सकते हैं। 16 छक्का 96, 16 में 6 का गुणा करेंगे तो 16 में दो पार्ट्स में, एक हो गया 16 और दूसरा हो गया 6 हो गया। 16 का 6 में गुणा करेंगे तो 96 आएगा, आएगा ना, ठीक है। और 16 में से 6 गया 10, ये भी हमारा फुलफिल्ड हो रहा है। 16 माइनस 6 यानी कि 10, ये भी फुलफिल्ड हो रहा है और ये भी फुलफिल्ड हो रहा है। इसका मतलब कि ये हमारा है ना। तो इसमें क्या करेंगे, तो जो सबसे छोटी वैल्यू आती है उसमें एक जीरो लगा देंगे, वही उसका आंसर आ जाएगा। तो ये वस्तु का लागत मूल्य, तो यहाँ पे यानी कि लिखेंगे वस्तु का लागत मूल्य, लागत मूल्य क्या हो जाएगा 60 रुपीज, 60 रुपए। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे 12 अट्ठे 96, 12 का 8 में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 ही आएगा, लेकिन 12 में से 8 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, जो कि ये वाला फुलफिल्ड नहीं करेगा, 10 नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ब्रेक करना है। आई होप, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। कह रहा है कि एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा गया, यदि उस वस्तु है ना उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का लागत मूल्य। तो इस कंडीशन में हम क्या क्या करते हैं कि उस संख्या को दो ऐसे भागों में बांटते हैं कि उनका गुणा करते हैं या मल्टीप्लाई करें तो सेम वही संख्या मिले और उनका डिफरेंस 10 आना चाहिए उन दोनों का, उन दोनों पार्ट्स का, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन आएंगे तो आप है ना आसानी से लगा सकते हो। तो देखिए यहां पर कह रहा है कि एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर, उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन, क्या करेंगे 144 है, 144 को दो ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करिए। जी हाँ बताइए, दो ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे कि उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 होना चाहिए और उन दोनों का अंतर 10 होना चाहिए। तो ऐसे है ना पार्ट्स में हम ब्रेक करेंगे। तो करिए कितना आएगा, गुड, 18 8 जा है ना, 18 अट्ठे 144। देखिए 18 का मैं 8 में गुणा करूंगा तो 144 आएगा और 18 में से मैं 8 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 10 आएगा, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें से 8 है, तो 8 के आगे 0 लगा दो, यही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका लागत मूल्य। लागत मूल्य कितना आ गया 80 रुपए, ठीक है। भाई 16 9 हुई 144, 16 गुणे 9 भी 144 होता है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस करेंगे ना तो 10 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा। सो इस वजह से ये, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 80 रुपए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विनय ने हाथ घड़ी 75 रुपए में बेची। अब कह रहा है कि जिससे उसे घड़ी की लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ। सेम वही क्वेश्चन है, 75 का दो पार्ट में ब्रेक करिए, कितना हो जाएगा 15 5, 15 गुणे 5 यानी 15 पीछे 75, लेकिन 15 में से 5 गया 10 आएगा ना। तो छोटा वैल्यू 5 है, तो लागत मूल्य क्या हो जाएगा घड़ी का, लागत मूल्य हो जाएगा 50 रुपए, लागत मूल्य 50 रुपए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपए है। कितना है 39। यदि उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उसके लाभ प्रतिशत के बराबर हो तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो लागत मूल्य सेम वही क्राइटेरिया है ना, 13 तिया 39, 13 3, 13 तिया 39, 13 में से 3 गया 10 आएगा ना, यानी 13 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आएगा और 13 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आएगा। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा लागत मूल्य, क्या हो जाएगा 30 रुपीज, 3 के आगे 0, 30 रुपीज।
आई होप कि आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।